हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह की हो गई है पूजा और यहाँ हम नहा के अपना नाश्ता वास्ता बना रहे थे। यहाँ पे बना रहे थे सब्जी और उसके बाद बनाने के यहाँ पे हम बैठ गए थे अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए। जो हम इस टाइम पढ़ रहे थे सी टेट के लिए पढ़ रहे थे। और बीपीएससी सी टेट, बीपीएससी में सी टेट अपेयरिंग वालों के पेपर फॉर्म पढ़ ही नहीं रहे अभी। और कल लास्ट डेट है, पता ना पढ़ेंगे डलेंगे या नहीं डलेंगे, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। इतना तो कन्फ्यूजन है उसमें कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस वजह से हम यहाँ पे पढ़ रहे थे सी टेट का, पढ़ रहे थे बैठे हुए सीडीपी, क्योंकि सी टेट में ज़्यादातर सीडीपी आती है। सीडीपी भी आती है लेकिन सारे 15-15 नंबर की मैथ में भी रहती है। साइकोलॉजी के क्वेश्चन रहते हैं, तो साइकोलॉजी अच्छे हो जाएगी तो मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। और भी और हमारा जूनियर का क्लियर नहीं है, इस बार हमने जूनियर का पेपर डाला है, तो उसकी वजह से हमें सोशल साइंस ज़्यादा पढ़नी पड़ रही है। और अभी यूपी में वैकेंसी का कोई पता नहीं आए या नहीं आए। बिहार में इतनी सारी वैकेंसी आ रही कि कभी इतनी सारी 1-1.5 लाख पहले आ गई थी और इतनी अब हो गई। यूपी सरकार इसकी आधी भी निकाल दे तो बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स, वैकेंसी का कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत तो इस वजह से मैं यहाँ पर पढ़ ली थी सी टेट का। और सी टेट का पेपर है जनवरी में, आप सभी को पता होगा। और गाइस, आप सभी की दीपावली कैसी बनी, आप सब कमेंट में बताना। और यहाँ पे हम फिर महेश अग्रवाल की बुक से मैं पढ़ रही थी, क्योंकि वो बुक जो रहती है एनसीईआरटी बेस है वाली बुक, तो इसमें मतलब समझ में अच्छे से आ जाता है इस बुक से। और ये बुक एनसीईआरटी बेस रहती है, तो इसमें सारा सही से दे रखा होता है। इसके क्वेश्चन मतलब इसे पढ़ के ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस की बुक सारे सही हो जाएंगे क्वेश्चन, इतनी वो नहीं है। मतलब सही है, सही आते हैं क्वेश्चन इसके। और इसकी लैंग्वेज भी सही है, इजी है लैंग्वेज, क्योंकि वो मेरे पास दूसरी वाली भी है और परीक्षा वाणी की बुक भी है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है। उसकी मुझे इतना समझ में नहीं आता जितना महेश बड़वाल की बुक में से अच्छा लगता है। और मैं यूथ के से प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, और मैंने टेस्ट बुक पे भी ले रखा है, मैं उस पर भी प्रैक्टिस सेट लगा दी। लेकिन अभी मैं टेस्ट में पूरे टेस्ट लगा नहीं रही फुल, वो इस वजह से क्योंकि अभी मैंने सारा सिलेबस पढ़ानी है। मैं सोची इस मंथ सारा सिलेबस कंप्लीट करके फिर दिसंबर चल गया, क्या चल गया, नवंबर में सारा सिलेबस पढ़ के और दिसंबर से मैं एक मॉक लगा लिया करूँगी दूसरे दिन। तो इस वजह से अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ, सारा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए नवंबर में तो सही रहेगा। और दिसंबर से एक मॉक लगा लिया करूँगी, 2 तो 15 दिसंबर में 15 मॉक लगा ही लूँगी, 10-12 मॉक तो लगा ही लूँगी एक महीने में। तो इस वजह से मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हूँ। और इस टाइम पढ़ाई भी, स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा है, तो पढ़ाई अच्छी हो रही है, कहीं नहीं जाना, आराम से घर पे बैठ के पढ़ना है। और छुट्टी का फ़ायदा ले लो, पढ़ लो, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। और गाइस, इस टाइम पढ़ने का भी खैर मन तो करता नहीं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही सी टेट से, क्या जॉब लग रही, लेकिन ये है पढ़ना तो इस वजह से पड़ता है। अगर ना पढ़ो तो फिर ये रहता है कि पढ़ के तो नौकरी लग नहीं रही, बिना पढ़ो तो कैसे हो जाएगा, तो मन में क्यों रहता है कि पढ़ भी नहीं रहे, कुछ नहीं। और ना पढ़ते तो ऐसा लगने लगता है पढ़ाई से बहुत दूर जा रहे हैं। अगर एक दिन भी ना पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि पढ़ाई कुछ समझ नहीं आ रही, अगर दूसरे दिन पढ़ेंगे तो। इस वजह से थोड़ा थोड़ा जितना भी पढ़ा जा रहा है सी टेट के, उससे थोड़ा पढ़ा भी जा रही है, वरना तो कोई पता नहीं था। और गाइज, पेट की आंसर की आ चुकी है, आपके कितने मार्क्स हैं सब कमेंट में बताना अपनी। इस बार तो बहुत कम मार्क्स, वैसे भी मेरे तो बहुत कम हैं, और आप भी अपना स्कोर बताना। और यहाँ पे हम मौसम ठंडा है, इस वजह से हमने स्टॉल और ब्लैंकेट और रखा है ये। और गाइज़, आप बताना आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो और कहाँ से पढ़ते हो। मैं जीएस तो ज़्यादातर महेश बड़वाल की बुक से पढ़ती हूँ, सीडीपी यूथ पब्लिकेशन से पढ़ती हूँ। और सी टेट में वो आता नहीं है, करंट वगैरह तो आता नहीं है। और ईवीएस के लिए अगर कोई आप बुक लेना चाहते हैं, वैसे तो यूथ की बहुत अच्छी है, लेकिन एक ज्ञान मुद्रा की बुक आती है ईवीएस के लिए, आप वो लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। और वैसे तो सी टेट के लिए एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से बहुत फ़ायदा मिलता है।
और फिर एनसीईआरटी अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर ये नहीं रहेगा कि मतलब एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, रटने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो। और यहाँ पे मैं अपना बना रही थी टाइम टेबल, तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद सीडीपी का बनाया था मैंने 2 घंटे पढ़ने का। मैं टाइम टेबल इतना हार्ड बना लेती हूँ, वो मेरे से पूरा ही नहीं होता। इस वजह से आप कम टाइम टेबल अपने टाइम के अकॉर्डिंग बनाया करो। और मैं इतना हार्ड टाइम टेबल बना लिया, 2 घंटे सीडीपी, 1 घंटा हिंदी, लेकिन मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना 1-1.5 घंटे से मन वो हो जाता है। 2 घंटे सीडीपी या कोई भी सब्जेक्ट 2-3 घंटे लगातार नहीं पढ़ा जा सकता। 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेक लेने के बाद तब पढ़ सकते हो। और अपना टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे 1 घंटा लगा के पढ़ लेती हूँ। हिंदी और तो हिंदी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हिंदी संस्कृत में एक तो मेरे साइकोलॉजी में नंबर, उसमें साइकोलॉजी में भी सही है। जो मेरे नंबर कम रह जाते हैं वो संस्कृत में और सेकेंड वाले पेपर में एसएसटी में कम रह जाते थे। तो उसकी पिछली बार मेरे मैथ में और संस्कृत में कम थे नंबर, तो इस बार मैं सोच रही इनका भी अच्छा हो जाए। और आप भी बताना गाइज़, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ रहे हो, कमेंट करके बताना। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे हम देख रहे थे मूवी, तो अंधेरा था बहुत कमरे में, हम सारे बैठे हुए मूवी देख रहे थे गदर 2। आपने भी देखी हो तो बताना कमेंट करके कैसी लगी। और बाय बाय, दी एंड।